गण श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आप सभी श्रोतागणों का, दर्शक गणों का, प्रेमी जनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज भगवत गीता के नौवें अध्याय को पढ़ेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मानंद जी का भजन प्रस्तुत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमः। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 9 है आज। परम गुह्य ज्ञान है ये। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचो इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूय वै ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूँकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूँकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। पुष्टि पद्म पुराण में कहा गया है, अप्राप्त फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव पल्लीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हों या बीज रूप में हों, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्ध कारुणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। नारद मुनि जी भी स्वयं कहते हैं, उच्चिष्ठले पाननु मोहितो द्विजे सकृतस्म बुद्धे तदपास्त किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। श्रीमद्भागवत के इस श्लोक में नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चातुर्मास में शुद्ध भक्तों भागवतों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्चिष्ट भोजन छोड़ देते और यह बालक थालियां धोते समय उच्चिष्ट भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी, और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उच्चिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। ज्यों-ज्यों वह उच्चिष्ट खाता रहा त्यों-त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। क्योंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, तथा नारद ने भी
क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। नारद जी आगे कहते हैं, तत्रानुभवं कृष्णकथा प्रगायताम् अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहरा ताः श्रद्धा मे अनुपदं विशृण्वतः प्रिय श्रवस्यंग मामा भवदरुचिः। ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशस्य कर्मण्यभ्यासात्, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह सबसे सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अनुभूति है। श्रद्धधानां पुरुषा धर्मास्यास्य परं तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार मृत्यु संसारवतर्मणि। हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। श्रीमद्भागवत में कहा गया है, यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति ततस्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाणहं मृत्यु तेजः। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियाँ तथा पत्तियाँ तुष्ट होती हैं और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। मया तद्मिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिनां मतस्थानीं सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तात्पर्य यह है, भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यमिन्द्रिये सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वमेव स्फुरत्यदः। भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमाजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। न च मतस्थानि भूतानि
पश्चिमे योगमीश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनहम्। तथापि मेरी द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, यच्च क्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति शेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम नमः भजामि। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। जो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है, अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोक में की गई है। सर्वभूतानि कौन्तेयं प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृज्याम्यहम्। ओम तत्सदिति भगवद्गीतां उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे परम गुह्य ज्ञान नवमो अध्याय। अब ब्रह्मानंद जी का वचन कहेंगे। लावणी लंगड़ी में है ये, लावणी लंगड़ी। पुरुषार्थ को करो सदा नर, कर्म कर्म तू क्या गावी। पुरुषार्थ को करो सदा नर, कर्म कर्म तुम क्या गावे। ऐसी वस्तु नहीं दुनिया में पुरुषार्थ से नहीं पावे। पुरुषार्थ बिन होए दरिद्री, दोष कर्म का बतलावे। पुरुषार्थ को करो सदा नर, कर्म कर्म तू क्या गावे। पुरुषार्थ बिन होय दरिद्री, दोष कर्म का बतलावे। सकल कामना सिद्ध होय, जो पुरुषार्थ मन में लावे। सकल कामना सिद्ध होय, जो पुरुषार्थ मन में लावे। कृपा करके जगदीश्वर ने मानुष तन यह दीना है। कृपा करके जगदीश्वर ने यह मानुष तन दीना है। हाथ पाँव सब अंग मनोहर, एक से एक नवीना है। सबकी जीवा जून के अंदर, सुंदर एक नगीना है। सबही
सबही जीव जून के अंदर सुंदर एक नगीना है। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो सदा नर, कर्म कर्म तू क्या गावे। पुरुषार्थ बिन व्यर्थ गमावे, मूर्ख कदर न चीना है। पुरुषार्थ बिन व्यर्थ गमावे, मूर्ख कदर न चीना है। परमेश्वर ने जगत बगीचा तुमरे काज बनाया है। परमेश्वर ने जगत बगीचा तुमरे काज बनाया है। किस्म किस्म की फल फूलन से सुंदर खूब सजाया है। किस्म किस्म के फल फूलन से सुंदर खूब सजाया है। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ को करो सदा नर, कर्म कर्म तू क्या गावे। पुरुषार्थ वाले पुरुषों ने तोड़ तोड़ फल खाया है। मूढ़ आलसी बैठे देखें, वृथा मन ललचाया है। वृथा मन ललचाया है, वृथा मन ललचाया है। पाल पड़े नहीं विद्या सीखे, वृथा वक़्त गंवाता है। जीवन में पुरुषार्थ करके धन को नहीं कमाता है। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ को करो सदा नर, कर्म कर्म तू क्या गावे। ऐसी वस्तु नहीं दुनिया में पुरुषार्थ से नहीं पावे। पुरुषार्थ करो। ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद मोक्ष पद पाओ, जन्म सफल हो जाई है। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पाओ, जन्म सफल हो जाई है। पुरुषार्थ करो सदा नर, कर्म कर्म तू क्या गावी। कर्म कर्म तू क्या गावी।